ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, सोनालन शर्मा लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि वाव यार, मतलब ये दोनों तो गार्डन में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बहुत ज़्यादा पास थी। और सिर्फ पास किया यार, ये दोनों तो एक दूसरे को लिप किस भी करी थी। ओह माय गॉड। पर जब वो वहाँ पे हमारी चाय की एंट्री होती है ना यार, क्या बोलो, जॉय को तो इन दोनों की नज़दीकियाँ, इन दोनों की ऐसी, मतलब सब देख के तो एकदम से शॉक्ड हो जाती, वो हैरान हो जाती, उसे गुस्सा आ जाती कि ये सब क्या है, फिर मैं क्या देख रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों लड़कियों के बीच, छी, मैं नहीं मानती। सोनाल सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। सालों के बाद मैं उससे मिला हूँ, मैं उसे नहीं खो सकती, नहीं खो सकती। और अगर हम दोनों के बीच कोई आए ना, फिर तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसे बोल के गुस्से से दूसरी तरफ घूम जाती। पर जब वो फिर से उन दोनों की तरफ देखती है ना, ओह माय गॉड, तब तो हमारी श्यामा, वाह यार, वो तो अपनी जानों को वैसे इधर उधर टच कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और उसे खींच के और ज़्यादा करीब करके उसे लिप्स पे वैसे ही ना किस खाने की कोशिश करती। फिर तो भी जब फिर से उन दोनों को देखती तो वो तो गुस्से से भाई साहब मैंने उसके दिमागे चढ़क जाती। उसे, मतलब उसे, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं, मैं मेरी जान को ऐसे नहीं खो सकती। फिर किसी लड़की, नहीं, तो मैं ऐसे बोल के एक सेकंड भी वेट नहीं करती, वो बस अपनी कमर से गान निकलती और ऐसे ही ना श्यामा की तरफ पॉइंट करती। ओह माय गॉड, क्या बोलो। पर जब वो श्यामा की तरफ गन पॉइंट करती है ना, तो एकदम से उसके हाथ तो कपाने लग जाती। मतलब क्या बोलो, उसे बहुत से दिल ही नहीं कर रहा था कि वो श्यामा की तरफ पॉइंट करे या फिर उसे शर्ट करे। पर जब वो सोनल के बारे में सोचती है ना, उसकी प्यार जो इतनी सालों के बाद, जिसे वो सिर्फ प्यार की इजहार करने आई थी, अपनी लाइफ पार्टनर बनाने आई थी, तब वो देख रही है वो जिसे चाहती है भाई, वो तो किसी और की बाहों में, अभी मतलब कोई लड़के की नहीं, किसी लड़की की बाहों में। ये देख के तो वो थोड़ा और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती और उससे और ज़्यादा गुस्सा आ जाती। और अब तो एक सेकंड भी वेट नहीं करती और सीधा शूट कर देती। और भाई साहब वो बुलेट तो कहीं और नहीं, सीधा श्यामा के सीने पे घुस जाती। श्यामा सुनल की बाहों में ऐसे ही ना गिरने वाली होती तो सुनल उसे कस के पकड़ लेती कि ये क्या हुआ। तो वो ऐसे बोल के पीछे मुड़ती तो वो देखती कि वह तो जॉय खड़ी है और उसके हाथों में गान है। और इधर श्यामा वो तो धीरे धीरे ऐसे ही ना जमीन पे, मतलब जमीन पे गिरने वाली होती तो सुनल उसे धीरे धीरे नीचे बैठा दी थी। और फिर जॉय की तरफ कहती, ये क्या क्या तुमने उस पे फायर क्यों किया, तुम्हें पता है ना अगर बुलेट लगने से उसे उसे क्या हो सकती है, वो मर सकती है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसे क्यों किया, क्यों। तो वो ऐसे बोल के तो गुस्से में जॉय की तरफ जाने लग जाती। तो जॉय भी गुस्से में उसकी तरफ आ रही थी, क्या मर सकती है। अरे मैं तो यही चाहती हूँ कि तो ये मर जाए। तो वो सुनल भी गुस्से में कहती, क्या मतलब कि तुम ये चाहती हो कि ये मर जाए, हाँ क्यों। तो वो ऐसे ही जॉय के साथ आर्ग्यू करने लग जाती, उससे गुस्सा करने लग जाती। और इधर तो श्यामा वो ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ था ना, तो वो भी ऐसे अपनी सीने को पकड़ के कहती, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, पर क्यों। मैं तो तुम्हें
खुद के भाई मानते हो ना, अरे सगा मानती हो, फिर मेरे साथ ऐसा। ओह ओह, तो इतने में मतलब वो तो और ज़्यादा, मतलब उसकी हालत और ज़्यादा बिगाड़ी होती है पूरी तरह। सुनो, वो तो और ज़्यादा गुस्से में थी, वो चाय के कलर से पकड़ ली थी। बोला, तुम ऐसा क्यों किया? तुम 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 मुझे नहीं जानती, मैं उसे प्यार करती हूँ, वो भी खुद से ज़्यादा। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो नहीं है तब तो मैं भी नहीं, मैं उसे बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। तुम ऐसा क्यों किया, क्यों? तो वो तो ऐसे बोल के मानो जॉय को ऐसे कलर से पकड़ के उसे मारना स्टार्ट कर दी थी। तो जॉय को भी गुस्सा आ जाती और वो गुस्से में सुनल के हाथ ऐसे न चटक दी थी। करो, बहुत सुन लिया, अब बस भी करो। क्या क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? फिर तुम एक लड़की हो, वो भी एक लड़की है ना, तो फिर दोनों के बीच कैसे? देखो सुनल, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम उसे प्यार भी करती हो ना, तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम तो सिर्फ मेरी होगी। हाँ, सिर्फ मेरी, न कि इस दुनिया में मेरी होते हुए किसी और की, समझी ना? मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगी, किसी की नहीं। सोनल, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ, सिर्फ तुम्हें, लेकिन किसी और को। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा। और सिर्फ हंसनी बचपन से, समझी ना? बचपन से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बचपन से मैं तुम्हें चाहती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है इतने सालों के बाद, तुमसे मिलने के बाद मैं तुम्हें किसी की और की, वो भी एक देखो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो, समझे? तुम सिर्फ मेरी हो। तो वो ऐसे बोल के गुस्से में ऐसे सुनल की आंखों के, मतलब उसकी आंखों में देखने लगती है ना, तो भाई साहब सुनल की तो सारी ऐसे ही सटक जाती, फिर ऐसे खिसक लगा दी थी ना उसके गालों में कि लगता ही मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं दिया। मैं सिर्फ शमा से प्यार करती हूँ, सिर्फ शमा से, न कि किसी और को। हाँ कि वो लड़की है, हम दोनों एक ही जेंडर की हूँ, और उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, जितना वो मुझे करती है मैं उसे करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई और उतना प्यार मुझे कर सकती है। मुझे लगता है मेरी बात तुम समझ ही गई होगी। हाँ, और एक बात, मुझे लगता है वो बात ना तुम्हें गौर से सुन लेना चाहिए, और वो ये है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त माना, और इसके अलावा कुछ और नहीं, समझे तुम? अगर तुम्हारे मन में ऐसी मुझे पता चलती ना, फिर तो मैं तुमसे कभी ना मिलती, कभी नहीं। मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा दिखना नहीं चाहती, मेरे सामने तुम कभी मत आना, कभी नहीं, समझे तुम? तो यार क्या बोलूं, सुनल तो एजबल को भाग के जाकर शमा को हक्का रही थी, उसे कस के पका ली थी कि शमा तुम ठीक तो है ना? मैं हूँ ना जान, देखो मैं हूँ ना तुम्हारा सोना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं, विश्वास है ना मुझ पे? हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी जान, कुछ नहीं। तुम थोड़ा सा भरोसा रखो, हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। तो क्या बोलो यार, सुनल तो एजबल को पागल की तरह वेव करने लग जाती, मानो जैसे, क्या बोलो, मतलब चुट उसे लगी है पर जान सुनल की जा रही थी। ये चीज़ जो को बहुत ज़्यादा हर्ट करी थी यार, बहुत ज़्यादा। अब तो वो भी पागल हो रही थी।
ओह माय गॉड, उसकी हालत तो बहुत खराब है। मतलब आई मीन वो अब तक जो देख रहा था, जो सोच रहा था, वो सब तो उसकी सिर्फ वहम था, उसकी सिर्फ कल्पना था। वो तो जैसे मैं बैठ के इसके सामने जाके सोच रही होती है प्रपोज करो, उसे प्यार का इजहार करो, या फिर उसे शादी के लिए मनाओ, फिर शायद वो मेरे साथ ऐसे ही करेगी, मुझे रिजेक्ट करके, अपमान करके दूर भेज देगी। मेरी चेहरा मेरे सामने वो कभी नहीं आएगी। फिर तो मैं भी उसे कभी ना देख पाऊँ, कभी ना देख पाऊँ। पर मैं ऐसा होने नहीं दूँगी, मैं ऐसा होने नहीं दूँगी, मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। वो तो बता ही दिया ना, पर उसने क्या बताएगी? मैं तो अपनी आँखों से देखा ना कि वो किसी और की हो चुकी है। वो किसी और को चाहती है, किसी और को प्यार करती है। मुझे नहीं चाहती, मुझे नहीं प्यार करती। हाँ, नहीं गलत थी। तो वो ऐसे इसके तो मानो एकदम से पागल हो जाती यार। उसे बहुत हार्ड हो रहा था, उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। और इधर ये सब सोचने के बाद तो वो थोड़ी देर बाद ऐसे ही आगे की तरफ देखती, ओह माय गॉड, अगर तो कोई भी नहीं है। मतलब वो दोनों के दोनों वहाँ से जा चुकी है। जिस पे जो है तो पागल की तरह हंसने लग जाती कि बड़ी बेवकूफ थी। मुझे लगा था कि वो भी सच में मुझे चाहती है, मुझे प्यार करती है। कोई ना, मैं नहीं होंगी उन दोनों के बीच। वो दोनों खुश है ना, तो रहने देती है ना उन दोनों को। हाँ, रहने देती है। मैं उन दोनों के बीच कट नहीं मानूंगी। हाँ, कट नहीं मानूंगी, और नहीं उन दोनों के बीच में कोई बाधा बन के आऊँगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसकी लाइफ, किसकी प्यार एक दूसरे से दूर हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए। क्योंकि प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता, प्यार तो दिल से होती है ना, वो अनजाने में हो जाती है। जो मुझे वादा वन साइडेड कोई ना, अच्छा हुआ कि मैं ये बात उसे नहीं बताया, और अगर बता दे तब तो शायद सच में मेरी गलत है। तो वो ऐसे बोल के इधर उधर देखती तो गार्डन में कोई भी नहीं था। तो इधर उधर देखने के बाद अपने घर में बैठती, एक सैड सा, मतलब क्या कि सैड सा, वो बहुत ज़्यादा सैड सा सॉन्ग लगाती और सीधा पैर की तरफ चले जाती है ना। मतलब जो भी को वहाँ की वो ये बात छुपा रहा था, किसी से शेयर ना करती और नहीं किसी से बताती, पर उसके दिल पे तो जख्म बहुत ज़्यादा हो रहा था, चोट बहुत ज़्यादा लगी थी, गहरी घाव हो चुकी थी उसके दिल पे। मतलब इतनी सालों के प्यार जो वो इतनी सालों से प्यार करके आ रहा था, उसे इतनी ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा प्यार करता था, उसे इतनी ज़्यादा चाहता था, उसकी हर चीज़ इतनी संभाल के रखा था कि कभी ना कभी एक दिन मैं उसे मेरी प्यार का इजहार करके रहूँगी। पर उसकी इतनी सालों की मेहनत, इतनी सालों की सपना, और सब की सब एक सेकंड के अंदर तहस नहस हो चुकी थी। उसकी जो सपना था, उसकी जो आशाएं थी, जो उम्मीद था, वो एकदम से पानी की तरफ बह जा रहा था यार। इस कारण वो बाहर में आने के बाद वो पागल की तरह भाई जो हर बुरा काम करती, हर बुरा आदत थी जिस लड़के को, लेकिन कभी भी शराब की तरफ
नज़र भी नहीं उठा के देखती, सिर पे हाथ नहीं लगाती। बट आज वही लड़का चो बार के अंदर जाके वो जीप भर के शराब पी रही थी। गॉड, तो चो उसके दिल पे क्या बितरी होती है, उसके दिल के अंदर कितना तूफान चल रही थी। जॉर्ज को तो उसे तो पहले विश्वास नहीं हो रहा था, वो मान ही नहीं पा रही थी। वो अब तक मानो जैसे सदमा में है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन दिखाई दे रहा था, वही सीन बार बार रिपीट हो रही थी। मतलब उन दोनों की वो किस वाले सीन, एक दूसरे को इधर उधर टच करने वाले सीन। वो गुस्से में आ जाती, वो बोतल तोड़ देती, फिर से मंगवाती, फिर से पीने लग जाती। मतलब क्या बोलो, प्यार इंसान को ना वैसे इंसान से जानवर भी बना देती है, और कभी कभी जानवर से भी प्रिया इंसान बना देती है, अच्छा इंसान बना देती है। पर यहाँ पे तो कुछ अलग ही सीन चल रहा था। यहाँ पे तो मतलब क्या वो चाच को तो सुनल को तब तक कुछ भी नहीं पता था कि वाकई जॉय उसे कभी पसंद क्या करती थी या फिर उसे कभी प्यार क्या करते। मतलब वो तो अनजान था, उसे कुछ भी पता नहीं था। फिर तो सच में वन साइडेड लव था। पर जो भी कहो, अच्छा जॉय की जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ सुनल की कारण था। फिर तो चाच था ना, नहीं तो अब सबको मानना ही पड़ेगा। खैर इधर हमारे जॉय की जो लीडर था ना, जो बास था ना, वो तो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो बस मौका ढूंढ रही थी जॉय की वैसे तकलीफ़ पहुंचाने की, उसे चोट पहुंचाने की, उसे फाट करने की। उसके पीछे तो कब से वैसे दो इंसान को लगा दी थी ना, उसके पीछे जासूसी के लिए कि वो कहाँ जाए, किससे मिले, किससे बात करे। मतलब सब कुछ हर चीज़ का पता लगाने के लिए अब उसके पीछे दो इंसान पहले से लगा चुकी थी। और अब तो उन्हें पता भी चल चुकी थी कि जॉय जिस घर पे जाती है, जिससे मिलती है, उसका नाम है, मतलब वो भी एक बिजनेसमैन है और उनका नाम है वो चौहान खान। तो मतलब अब तो उन सब लोगों को ये पता चल चुकी थी ना, मतलब सुनल की घर पे और सुनल की पापा के बारे में भी पता चल चुकी थी कि वो जिससे लव करती है, शायद जिसे पसंद करती है, वो उसी चौहान खान की लड़की है। हाँ, तो वो लोग तो अब प्लान करने लग जाती कि अच्छा, तो उसे क्या लगा था कि मेरे साथ छोड़ के, मुझे इग्नोर करके, मुझे इंसल्ट करके वो उस लड़की के साथ अच्छे से ज़िंदगी गुजार पाएगी। और वो क्या, चौहान खान। अब तो ना उनकी वो लड़की रहेगी और नहीं वो चौहान खान। अब तो उनके बारह मैं बजाऊंगी, मैं ढूंढ के निकाल कि जॉय कहाँ है। तो इतने में एक आदमी आके कहती, अरे बस वो अब किसी के घर पे नहीं है, मैंने अभी भी पता लगाया, वो शायद कोई बार में गई है, कुछ शराब वगैरह। तो उन्होंने भी शौक कि क्या जॉय और शराब, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, पी भी सकती है, शायद खुशी की मारे कुछ मर्ड हो गया। तो और आदमी कहती, हाँ हाँ बस शायद ऐसे ही होगी। पर अब आपकी प्लान क्या है? तो मानो अब तो थोड़ा रात भी हो चुकी थी। तो उसके लीडर ने ऐसे ही दो लोगों को अपनी करीब बुलाती और कुछ प्लान करने लग जाती। तो एक आदमी कहती, तो बस वेट किस बात की है, चलिए अभी निकलती है और उनकी काम तमाम कर देती है। तो उन्होंने कहती, हाँ ये भी तो सही कहा, फिर वेट किस बात की है। वैसे वो कहती है ना कि अच्छी कामों में वेट नहीं करती, देर नहीं करती, चल अभी निकालती हूँ। तो वो लोग तो ऐसे ही पता नहीं किसकी बात करती और कहाँ के लिए निकाल जाती है, बट निकाल जाती है भाई। मतलब वो लीडर और लीडर के साथ साथ दो चार शंगो पंगो भी निकाल जाती, एक घर में बैठती और गाय के लिए निकाल जाती। और तो और ये लोग
कहाँ जा रही थी, क्यों जा रही थी, किसके पास जा रही थी, वो तो हमें थोड़ा बात ही पता चलेगी ना। खैर इधर हमारी सोनल और श्यामा वो दोनों तो एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे के बजुओं को खिस के पकड़ के बाहर ऐसे ना बहुत मस्ती कर रही थी, घूम रही होती है। तो वो दोनों भी कहती रात भी हो रहा है तो क्या चले घर चलती है। तो सुनो कहती जाना तो चाहिए, फिर अभी नहीं, पहले फिर आइसक्रीम खा लेती है। फिर सुषमा कहती क्या आइसक्रीम, अरे बाबा अभी तो इतनी कुछ खा रही थी, फिर आइसक्रीम ही खाना पड़ेगा क्या। तो कहती हाँ प्रिय अब तक खाया तो कुछ और है ना, आइसक्रीम थोड़ी खाया, तो फिर प्लीज आइसक्रीम खानी है प्लीज। तो शर्मा कहती ओके बाबा, ऐसे बच्ची की तरह आंखें तो बंद करो, मैं अभी लाती हूँ ना, रखो मैं अभी लाती हूँ। तो कहती नहीं मुझे आपके साथ जाना है प्लीज़। तो शर्मा उसकी तरफ हंसती, उसकी तरफ देखती और मुस्कुराती कि ओके चलो। तो फिर दोनों आइसक्रीम शॉप में जाते, आइसक्रीम लेते और फिर दोनों बाहर की तरफ आती। शर्मा कहती क्या करी हो, पागल हो क्या, खड़ी क्या रही हो, एक काम करो फिर बैठ के खा लो। तो सुनो कहते मुझे तो आपके साथ चलते हुए खानी है प्लीज़। तो कहते तुम ना कभी नहीं सुधरोगे, अरे जल्दी जाना होगा, कितनी लेट हो रहा है, वहाँ के परेशान होगी ना। तो कहते वो थोड़ी देर परेशान होगी, पापा जानती हैं कि मैं जहाँ भी होगी ना आपके साथ ही होंगी, इसलिए इतनी टेंशन दोनों ने कभी नहीं करेगी। रिलैक्स ओके ना, चलो मुझे तो ऐसी खानी है आपके साथ चलते हुए। तो कहती ठीक है। फिर ये दोनों ऐसे चल रही होती है और आइसक्रीम भी खा रही होती है। और चाँच को तो ये दोनों तो अब बहुत ज़्यादा खुश थी, ना कोई टेंशन हो रहा था ना कोई परेशानी, मतलब कुछ भी नहीं था। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे, दोनों ही टाइम को अच्छे से इंजॉय कर रही होती है, मस्ती वगैरह कर रही होती है। दोनों ही सब में चाँच को तो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। और ये दोनों खुशी खुशी अपनी घर की तरफ ही अब आ रही होती है। और इधर ओह माय गॉड, इधर तो चश्मे वो जो लोग मतलब जॉय की वो जो बॉस था ना, और उनकी जो वो चाला वाला वो शंगो पंगो जो भी लोग वगैरह था ना उनके साथ, वो लोग तो अब चश्मे भाई कहीं और नहीं, वो लोग तो सीधा सोनल के घर पे आ रही होती है। और वे सोनल से और उसके पापा से मिलने के लिए, आई डोंट नो कि वो लोग क्या प्लान किया था और वो लोग यहाँ पे क्यों आ रही थी भाई। मतलब अगर उनके किसी के साथ लेना देना है तो वो तो जॉय है ना, ये लोग क्यों, इन लोगों के साथ तो उनकी कोई लेना देना नहीं था, बट फिर भी वो लोग यहाँ पे आ रही थी। आई मीन उन्हें ये लग रहा था कि इन्हीं लोगों के कारण जॉय हमसे दूर हो गया, इसलिए उन्हें तो थोड़ा सोचा मिलनी चाहिए ना, थोड़ा भुगतना तो बनता है ना। अरे उन्होंने मुझे हर्ट किया इतने सालों के बाद, सिर्फ इन लोगों के कारण, सिर्फ इन्हीं लोगों के कारण उसने मुझे इंसल्ट की, मुझे अपमान किया, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात की। मैं नहीं ये समझ सकती, मेरी बिल्ली मुझे कटने को पड़ी है, मुझसे सब कुछ सीखा रहा, अब मुझे डरा रहा है, मुझे धमका रहा है। हाँ तो मैं कैसे इन लोगों को छोड़ूं। तो उन्होंने तो यही सब सोच उसके अब सोनल को और उसके पापा को हर्ट करने के लिए, उन्हें अपमान करने के लिए, आई डोंट नो और क्या करने के लिए वो लोग यहाँ पे आ चुकी थी, आई डोंट नो। पर वो लोग सोनल के घर पे आ चुकी थी और अब सोनल के घर पे आने के बाद वो लोग ऐसे ढूंढ रही होती है ना कि आखिर अंदर जाऊँ तो कैसे जाऊँ, क्योंकि डोर पे तो लॉक किया हुआ और बाहर तरफ ऐसे
दीवार से कवर किया था ना, इसलिए वो लोग जा नहीं पा रही थी। तो इतने में एक बुरा लोगों की जो आइडिया होती है ना, वही होता। कहती अरे बस क्या कह रहा है, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है ना, अरे हम तो इससे भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हूँ, पर सिर्फ दीवार टपकाना वो तो हमारी बात की ख्याल है ना, आ जाइए। और उधर देखिए तो वो आदमी ऐसे बोल के ना आगे की तरफ एक पैर की इशारा करती कि आप तो हमारी हेल्प एक पैर ही करेगी ना, और जो फिर हमारी ढाल होगी, आ जाइए। तो वो आदमी ऐसे बोल के ना जाम करके उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती और कूद के ना उस साइड पे चले जाती। तो वैसे ही एक एक करके अब सब की सब दीवार के इस साइड से उस साइड पे चले जाते, मतलब घर के अंदर नहीं, सिर्फ दीवार के उस साइड पे चले जाती। और फिर ऐसे अब घर के अंदर कैसे घुसेगी वही ढूंढने की कोशिश करती। और उसके बाद फिर फाइनली किचन की विंडो से अलग घर के अंदर भी घुस जाती। भाई मतलब पता नहीं अब तो लोग सुनल के पापा के साथ क्या करने वाली है। और इधर सुनल के पापा उन्होंने तो पूरे दिन ऐसे बाहर गुजारने के बाद घर पे आ रही थी, घर पे आ चुके थे, मतलब उन्होंने तो शमी के पापा को ढूंढ रही थी। उन्होंने ऑफिस भी नहीं थी, घर पे भी नहीं थी, पता नहीं उन्होंने कहाँ गई थी। और गुस्से से उन्होंने घर पे आती कि पूरी दिन बीत गई, पर फिर भी कहीं भी उसकी पता नहीं चल रहा, वो मिल क्यों नहीं रहा है। अरे मुझे बात करनी है उससे, उसे बतानी है कि उसकी बीवी, उसकी औलाद बीवी जिंदा है, और उसे समझाना भी है ना, क्योंकि पहले ही उन पे बहुत बहुत जुल्म हुआ है, बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत अपमान सह लिया, बहुत तकलीफ सह लिया। पर आप नहीं, ताकि आप उन लोगों को स्वीकार कर ले, अपनी औलाद को, अपनी बीवी को। हाँ मुझे समझाना है, मुझे समझाना है। तो ऐसे बोल के उन्होंने फिर से अपने पास जो फ़ोन था ना वो फ़ोन उठा ली थी, क्योंकि पहले तो उन्होंने कई बार लैलन पे ट्राई किया था, बट अब उन्होंने खुद की फ़ोन निकाली थी और अपने दोस्त को, अपने वही नालायक घटिया बददिमागी दोस्त का कॉल लगा दी थी। पर जैसे उनकी फ़ोन पे कॉल आती है ना, इस बार तो उन्होंने पता नहीं कैसे, पर पहले बारिंग होते ही उन्होंने फ़ौरन कॉल अटेंड कर ली थी और ऐसे रिलैक्स हो गए अपने दोस्त की कॉल अटेंड करती कि हेलो जवान कैसी है। अरे मैं तो तेरी बात कर रही थी, तेरी याद कर रही थी, तेरी बारे में ही सोच रही थी कि पता नहीं अब तो किस किस के द्वार पे वैसे हाथ फैला रही है, बता। अरे मुझे भी तो पता चलनी है ना, आखिर जो भी हो जाए थी तो मेरी दोस्त ही है ना, बता तो कैसी है। तो अपने दोस्त की बात सुन के तो अब सुनल की पापा को भी हंसी आ जाती कि अरे मेरी दोस्त दूसरे की फिक्र छोड़ और अपनी बारे में सोच, अपनी फिक्र कर, क्योंकि अब तक तो बिल्कुल ठीक है, पर अब मैं जो तुझे कहने वाली हूँ ना, कसम से यार, और सुनने की बात तो तेरी खुशी उड़ जाएगी, तेरे पैर के नीचे से ना ज़मीन खिसल जाएगी कसम से। तो क्या बोलो यार, अब तो उन्होंने अपने दोस्त की बात सुन के एकदम से हंसने लग जाती कि अरे मेरी दोस्त मजाक बनकर ऐसा भी क्या राज कहने वाली है जो मेरी होश उड़ जाएगी, मेरे मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसल जाएगी। हाँ देख मजाक बनकर, क्योंकि तू जानती है मजाक मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं, समझी ना। तब सुनल की पापा भी हंसती कि रिलैक्स, अरे शांत, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तो वही सच, वही राज लेके आज तेरे सामने आई हूँ जो तू 80-85 साल पहले छुपाया था, जो शिकार नहीं किया था, पर वो सच अब तेरे सामने आ चुकी है, तेरी वो औलाद। तो क्या बोलो यार, अब उन्होंने ऐसे औलाद की बात करती है ना, ओह माय गॉड, उन्हें तो सच में डर लग जाती, उनकी होशी उड़ जाती। उन्होंने बैठा हुआ था ना सुबह पे, उन्होंने फटाक से खड़ी हो जाती कि औलाद
कौन सी औलाद की बात कर रही है? हाँ, कौन सी औलाद? मेरी कोई औलाद नहीं है, और नहीं मैं किसी से कोई शादी किया। तो तू मुझे ब्लैकमेल करने आई है ना? देख, ऐसा ऐसा मत कर, समझी ना? ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने हंस की। मेरी दोस्त शांत, मैं कोई झूठ नहीं कह रही हूँ, और नहीं मैं कोई ब्लैकमेल कर रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो सच सच कह रही हूँ, वो बिल्कुल सच है, वो कोई झूठ नहीं है। वे वही औलाद है, तेरी जबानी की फसल, समझी ना? वो अब पता है कितनी बड़ी हो चुकी है, वो इतना बड़ा हो चुकी है कि वो अब तुझे भी खरीद सकती है, समझी ना? वो आ रही है तुझसे मिलने के लिए, हाँ, तुझे हिसाब लेने के लिए। तो क्या बोलूँ यार, उन्हें तो अब डर लगने लग जाती, उन्होंने घबरा जाती कि क्या कह रहे तू? हाँ, देख, जो भी कहना है ना, तो तू मुझे सब कह कि क्या कह रहा है? फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच बताओ, तू कहना क्या चाहती है? हाँ, कि मेरी वाला, मेरी बीवी, मेरी जवानी की फसल, तो क्या रहा है? फिर साफ बता नहीं पा रही है क्या? प्लीज़ देख, तुझे जानती है ना मेरी बीमारी के बारे में, तो फिर ऐसे मुझे क्यों कर रहा है दोस्त, प्लीज़। तो उन्होंने हंस की। आप कह रहा है ना कि मेरे दोस्त, पर कुछ दिन पहले तो यही दोस्त को भूल चुकी थी ना, अपमान क्या था, आप याद आ रहा है क्यों कि मैं तेरी दोस्त हूँ? हाँ, तो कहती यार सोनिया प्लीज़ बता भी दे कि तू बताना क्या चाह रहा है, जिस पे आप, उन्होंने क्या ही कर दी, उन्हें ना चाहते हुए भी जय के बारे में सब कुछ बताना पड़ता। बट अब तक वो कौन है, जबकि उन्होंने तो जय को जानती है ना, पहचानती है, पर ये नहीं बताती कि वही है। सिर्फ यही बताती कि तेरी बीवी जिंदा है और तेरी औलाद भी है, वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और बहुत बड़ा अमीर भी है, बिजनेसमैन है, मतलब सब कुछ बताती। बट आप तो सिर्फ ये देखना है कि इसके आगे क्या होने वाली है, और इन लोगों के घर पे जो लोग घुसा हुआ था वो लोग क्या करने वाली है। पर जो भी को, ये सब जानने के लिए, सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।